तो जनता का तो बहुत कसूर है। तो इस समय हम देख रहे हैं महाराज ये पितृपक्ष चल रहा है इस समय, तो ये ब्राह्मण लोग ये लोग जाते हैं, जैसे गृहस्थ लोग की अगर आर्थिक समस्या रहता है या कोई तो बीमार उमार रहता है तो ब्राह्मण के पास जाता है, तो लोग बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। इसका मतलब गया बैठा दी या पूजा पाठ पोथी पाठ या भागवत कथा कहवा देंगे तो पितृदोष मतलब खत्म हो जाएगा, तो आपको मतलब शांति मिलेगी या धन मतलब मिलेगा आपको, मतलब आप सुखी रहेंगे। पितृदोष भी होता है क्या? दोष तो खैर होता है, लेकिन पितृदोष जो है आप पितृदोष दूर करना है तो अपने पिता की सेवा कीजिए ना, माता की सेवा कीजिए। मरे हुए पिता माता नहीं है तो पिता माता समान जो है उनकी सेवा कीजिए। पितृदोष दूर होता है पिता माता की सेवा करने से। अगर पिता माता आपके नहीं हैं, चले गए, तो पिता माता समान जो हैं उनकी तो सेवा कर सकते हैं ना आप, तो उनकी सेवा कीजिए ना। उससे ना होगा कि कहीं पर जाकर के मिट्टी का लौंदा रख देंगे तो उससे पितृदोष दूर होगा। ऐसे महाराज देख रहे हैं ना कि बहुत चल रहा है ये सब पितृदोष के पर, मतलब हम लोग बहुत पूजा पाठ है और भागवत कथा है, और इधर भागवत कथा तो ठीक है, वो तो मैं मानता चलिए भागवत कथा सुनेंगे तो कुछ अच्छे वचन लोगों को मिलेंगे। भागवत कथा और अच्छी हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ब्राह्मण लोग यही भरमाते हैं कि आपको पितृदोष है, क्योंकि पितृ लोग नाराज हैं आप पर इस समय, इसलिए आप ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, आप हमेशा बीमार रहते हैं या धन की कमी है। हाँ, तो अगर हमारे पर पितृदोष है, अगर हमने कुछ पिता माता की सेवा नहीं की, गुरुजनों की और पुरखों की सेवा नहीं की है, तो उसका इलाज तो यही ना है, उसका प्रायश्चित तो यही ना है कि मैं सेवा करूं। उसका प्रायश्चित ये तो है नहीं कि कहीं मिट्टी का जाके लौंदा ला कर रख दूँ उससे तो सेवा हो नहीं गई उससे तो सेवा नहीं ना होगी। तो वास्तविक सेवा जो है वह, हाँ, पूजा पाठ करने के लिए करें, ठीक है, हम पूजा करें। उनको कहना चाहिए भाई गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हाँ, उसको समझो, तो उससे तो उसका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्यों नहीं कहा कि ये कर लो वो कहे होते ना जी, हाँ, उन्होंने तो नहीं कहा तुम ये करो कि जाके पिंडा पारो कहीं ये तो नहीं कहा गीता में। तो भगवान के जो उपदेश है वो माने जाएंगे ना। पितृदोष दूर करने का तरीका है पितरों की सेवा कीजिए, यानी जो जीवित हैं, हाँ, जो जीवित हैं उसी के ना आप कर सकते हैं। जो मर गए चुके हैं उनके लिए आप कल्याण की भावना रख सकते हैं, सोच सकते हैं, हाँ, उनके नाम पर आप कुछ अर्पित कर सकते हैं। आप जैसे सेवा किए, गरीबों को दिए, तो अपने पितृ का उच्चारण कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका नाम लीजिए कि हमें जैसे इनको दे रहा हूँ, तो जो भी कुछ पुण्य प्रताप होता है वो आपको मिले। ये सेवा हो गई उनकी, भावना से सेवा उनकी हो गई, विचार से सेवा होगी, तो उस तरह से सेवा हो सकती है। इस तरह से नहीं है कि मिट्टी का जाके कहीं पर रख दिए कि यही पिंड हो गया। हाँ, है पिंड, ये नहीं कह रहा वो पिंड नहीं है, लेकिन जो सेवा की बात होती है, जो सेवा तो भाई दान से होगी, और दान किसको दिया जाएगा? जो पात्र हो। पात्र कौन है? जो गरीब है, जो लेने का। अमीर को तो दान दिया नहीं जाता कभी, कि दिया जाता है अमीर को तो दान देना व्यर्थ ना है। तो जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है खाने का पीने का, तो उनको आप दान दें। जो माता पिता समान हैं उनको आप खिलाएं पिलाएं, उनकी सेवा करें, कपड़ा लत्ता दवा दारू जो भी है वो करें। उससे संदेश ये जाएगा समाज में कि माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक सेवा करनी चाहिए, और जब जीवित नहीं हैं तो माता पिता समान जो लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे एक हम लोग अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो अंधविश्वास जो फैलाते हैं सब, इससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन भाई इसको कहेंगे तो भाई कहेंगे कि अरे वो उल्टे कहेंगे कि ये पखंडी है इसे नहीं मानते हैं सब, कहे यही पाखंडी है, ये भी बोल देंगे पखंडी है जो कि कर रहा है खुद पखंड वो, लेकिन दोष लगा देगा हमारे ऊपर।
जी। कि यही पखंडी है। मरने के बाद तो महाराज जी अब कोई आत्मा तो कोई श्राप देगी अगर वो नहीं, कहता है ना होगी, हाँ? कि पिंड दान देंगे, जी। उदाहरण के लिए वो कहता है कि हाँ पिंड दान दीजिए पहुंच जाएगा, चलो ठीक है हम पिंड दान कर देंगे, हाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो तो कोई देखा नहीं, हाँ। ना वो देखा नहीं, वो कैसे कह सकता है? वो ये कह सकता है शास्त्र में लिखा है। शास्त्र किसने लिखा है? आदमी ने लिखा है। आदमी क्या जाके देखा? नहीं देखा। अगर लॉजिक लगाएंगे तो यही ना होगा, वो कहेगा शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र किसने लिखा? आदमी ने लिखा। तो जब आदमी ने लिखा तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं हुआ जो कि गया इस धरती से उठ करके और वहाँ से जाके फिर आया और जाके बोला, ऐसा तो कोई नहीं हुआ ना। मन से ही सोच कर ना कोई बोलता है लिखता है, तो कोई इसका लॉजिक तो ऐसा है नहीं कि वो गया और ऐसे आया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात यही मान लें कि चलो ठीक है लिखा है, हम मान ही लेते हैं उदाहरण के लिए, तो ठीक है तुम सब करा दो लेकिन पैसा एक भी ना मिलेगा। फिर वो कराएंगे, पूरा गया जो है ना वो खाली हो जाएगा। सच्चाई तो यही है, पैसा लेते हैं तो करते हैं, पैसा नहीं देने से कोई नहीं करेगा। तो एक सारा खेल पैसा का है, सच्चाई यही है। सारी लीला जो है ना, जितने पोप लीला हो रही है ये पैसे के लिए हो रही है। हाँ। ये आदमी को महाराज ये प्राण निकलने के बाद तो फिर दूसरा पूर्व जन्म हो जाता है। अब वो जीव देखेगा तो है नहीं कि हाँ मेरे पुत्र या मेरे जो है कि वंशज जी क्या कर रहे हैं, कुछ पुण्य दान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, श्राप देंगे या उससे क्रोधित होंगे, ये सब तो होता नहीं है। वो तुरंत मिल जाता होगा ना, पूर्व जन्म हो जाता होगा मरने के बाद। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ सोचें, हाँ करने की भावना रखें तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होता है कि जैसे मान लो कि तुम कहीं भी हो, ठीक है तुम कहीं भी हो, हम यहीं से तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे तो जो हमारे जो विचार तरंग हैं वे जो है वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएंगे। किसी के बारे में तुम बुरा सोचोगे ना तो उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। इस अस्तित्व का ये नेचर ही है, और इसको टेस्ट भी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। मैं ऐसे तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। एक कुत्ता था तो कुत्तों के विषय में बताया जाता है कि अगर मालिक उसका 30-40 किलोमीटर दूर है ना, और मालिक वहाँ से घर तक के लिए चल देगा तो कुत्ते को पता चल जाता है। ये वैज्ञानिकों ने इंस्ट्रूमेंट से आंका है, वहाँ से उसका कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, वहाँ से वो चला तो उसको पता चलने का। और करीब 200-250 मीटर दूर ही रहेगा ना, कुत्ता भौंकने लगता है घर पर। उसको पता चल जाता है मेरा मालिक आ गया है, इर्द गिर्द है, उसको मालूम चल जाता है। हम लोग की विचार तरंगें फैलती हैं तो चली जाती हैं। तो तुम कहीं भी बैठे रहोगे, हम लोग का वैचारिक शरीर भी होता है, मनस शरीर उसको कहते हैं। तो मन जो है ना वह प्राण त्यागने के बाद भी रहता है, मनस शरीर का नाश नहीं होता है। इस तरह से जिस तरह से भौतिक शरीर का नाश हो जाता है, मनस शरीर का नाश नहीं होता है। मानसिक शरीर हम लोग का विद्यमान रहता है मरने के बाद भी। तो जो सूचनाएं हैं वे समाप्त नहीं होती हैं, इस अस्तित्व में सूचनाएं समाप्त नहीं होती हैं। यह है कि सूचनाओं को फिर से उसको वापस लाने के लिए, समझने के लिए वो काफ़ी कठिनाई है, लेकिन सूचनाएं रहती हैं। एक बिल्ली थी, इसका बड़ा अच्छा केस है, अमेरिका का ही केस है। तो जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस आदमी का, तो उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे जगह। तो सोचा कि अब ट्रांसफ़र में अब भाई हवाई जहाज़ से जाना है, बिल्ली को कहाँ ले जाएंगे, छोड़ दिया वहीं बिल्ली को, हाँ। और अपना चला गया, पूरा परिवार शिफ्ट हो गया और बिल्ली को वहीं छोड़ दिया, जाके भाई बिल्ली है यहीं रहेगी अगल बगल, हाँ। लेकिन वो जो बिल्ली है वो तकरीबन जो दूरी थी ना, मतलब कई 1000 किलोमीटर में दूरी थी,
जहाँ वो गया था, और बिल्ली वहाँ पहुँच गई उसके यहाँ। ये देखो अचंभा, वो उसकी मानसिक तरंग से पहुँचे। तो वो जो जानवर है ना, उस मानसिक तरंग को रीड कर पा रहा है। तो हम लोग की जो विचार तरंगें होती है, भाव तरंगें होती है ना, वे फैलती हैं, जाती हैं। इसीलिए किसी के भाव को हम लोग ताड़ जाते हैं तो अपने आप दूरी बन जाती है, भले वो कुछ नहीं बोला। तो भावनाएं जाती हैं, विचार जाते हैं। तो उस आधार पर तो जो व्यक्ति मर चुका है उसको भी अगर तुम अच्छा भाव रखोगे तो उसको आपकी अच्छी भावनाएं मिलेंगी, निश्चित ही मिलेंगी। और बुरी भावना रखोगे तो बुरी भावना भी मिलेंगी, मिलती हैं। किसी के प्रति भी, किसी जानवर के प्रति भी अगर तुम बुरा सोचोगे ना तो जानवर को पता चल जाता है। आपकी भाषा भले नहीं समझे, लेकिन आपकी भावना को वो समझ जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारे हित में सोच रहा है कि हमको डंडा मारने का सोच रहा है, खिलाने का सोच रहा है, ये पुचकारने का सोच रहा है कि गरियाने का सोच रहा है, उसको पता चल जाता है। तो हम लोग की मानसिक तरंगें ना, चाहे जीव कोई भी हो, मानसिक तरंगें टकराती हैं और उसका कुछ ना कुछ क्षण करके उसके पास चला जाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कोई डर गया मुझसे कि नहीं डरा, हाँ, कि भय है, प्रेम है, ये सब आश्चर्य है, हाँ, कि मजाक कर रहा है, वो सब ये भावनाएं जो है ना, ये चली जाती है। तो मानसिक तरंगें तो जाती हैं, तो अच्छी भावना रहेगी तो अच्छी चीज़ जाएगी। तो उसी तरह से दूसरे की भावना भी हम लोग के पास आती है। जो कहते हैं ना कि ये जो बुरा हो गया, ये बुरा हो जा रहा है, पितृ वो है, पितृ रुष्ट है, हाँ, तो वास्तव में जो अगर कोई पितृ होगा ना तो वो रुष्ट तो अपने खानदान वालों के प्रति नहीं होता है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है। हाँ, यह ठीक है कि बच्चा भी अगर अच्छा सोचेगा तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर नहीं भी सोचता है तो वे अप्रसन्न तो नहीं होते हैं। हाँ, इतना तो बात है। तो अच्छा, अब जो तुमने बात पूछी कि उसको तो शरीर मिल जाता होगा, दूसरा मिल जाता है, कुछ समय में शरीर मिल जाता है, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने विचार भाव के हिसाब से शरीर मिलता है, किसी को कब, किसी को कब। लेकिन मान लो अगर वो कहीं जन्म भी गया, उदाहरण के लिए अगर वो कोई व्यक्ति कहीं जन्म भी लिया है, तो ऐसा नहीं कि उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जन्मने से भी मनस शरीर तो उसका है। हम लोग का जो मनस शरीर है ना, ये कई जन्मों का इसमें विधान है, सारी सूचनाएं इसमें हैं और वे प्रस्फुटित होती रहती हैं। तो चाहे वो जन्म भी गया और चाहे ना भी जन्मा हो, हाँ, अगर हमारी अच्छी भावनाएं हैं तो उसको मिल जाएंगे। हाँ, तो उसको मिल जाने से अब उसको क्या होगा, उदाहरण के लिए अगर हमने अच्छा सोच दिया किसी को तो उसको क्या होगा, बस प्रसन्नता होगी, और क्या होगा। किसी को हम कुछ दे देते हैं तो क्या होता है, प्रसन्नता ही नहीं होती है, और क्या हो। ये तो है नहीं कि उसको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, मोक्ष तो तुमको खुद ही नहीं मिला, हाँ, ना जो जो पुरोहित करा रहा है उसको मिला, तो मोक्ष से थोड़ी मिलेगा। मोक्ष तो सिर्फ ईश्वर की कृपा से संभव है, बाकी से तो संभव है नहीं। तो एक अच्छी भावना, एक प्रसन्नता मिलती है, बस इतना सा ही है, और इसमें कोई इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मकांड का थोड़ा भी मूल्य नहीं है। कर्मकांड का मूल्य है उनके लिए जो बहुत ही साधारण बुद्धि के स्तर पर हैं, इनकी सामान्य सोच है, जो उसके दार्शनिक पहलू को और उसके छिपे हुए विज्ञान को नहीं समझते हैं। उनके लिए तो कर्मकांड है कि कम से कम वे संदेश दे रहे हैं, कम से कम वह इस परंपरा को जारी रख रहे हैं जिसके तहत हम अपने पुरखों का आदर कर सकते हैं, जिसके तहत हम समाज में परिवार की एकजुटता, कुल की एकजुटता, अपने समाज की और धर्म की एकजुटता, इस मामले में तो खैर संदेश चला जाता है और उस मामले में तो अच्छा है। परंतु
उसका जो बेहतर स्वरूप है वह तो आध्यात्मिक स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप और दार्शनिक स्वरूप ही है, जिसे कि हर बुद्धि धर्मी को अवश्य ही तलाशना चाहिए। और हम लोग के जो शास्त्र हैं वो इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। तो जो साधारण लोग हैं उनके लिए ठीक है भाई, अपना पितृपक्ष में जाएं, पिंडदान करें। और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि इसके वैज्ञानिक पहलुओं को, सैद्धांतिक पहलुओं को, दार्शनिक पहलुओं को, शास्त्रीय पहलुओं को सभी को समझाए, लोगों को एजुकेट करे, उनका शोषण नहीं करे। शोषण की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक है तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं करना चाहिए, तो उनका लूटपाट की भावना नहीं होनी चाहिए। इससे ब्राह्मणों के प्रति लोगों में और आक्रोश हो जाएगा और लगेगा कि ये कर्मकांड जो है, ये जो है ठगने के लिए कर रहे हैं, इनका जो है शास्त्रीय विधान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो यह वेद विरुद्ध ही हो जाएगा।